2024 नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था और नीट पीजी स्टूडेंट्स के लिए भी अब धीरे धीरे वो पेनफुल होता जा रहा है। एग्जैक्टली होता ये है कि हम टाइमलाइन समझते हैं, नीट पीजी का एग्ज़ाम सेट होता है, फिर बिल्कुल 12 घंटे पहले वो एग्ज़ाम कैंसिल होता है, पोस्टपोन होता है, फिर जब एग्ज़ाम होता है तो उसके बाद स्टूडेंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन आया है वो ये है कि हमें ट्रांसपेरेंसी से नहीं पता चला कि पेपर कैसे हुआ, मार्क्स कैसे दिए गए। तो उस पर एक हियरिंग होती है और हियरिंग पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट तक। अब जब सुप्रीम कोर्ट से पहुंची हियरिंग तो यहाँ पे चैलेंजेस ये आए हैं, जो एक समरी मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया को रिप्रेजेंट जो सॉलिसिटर जनरल कर रहे थे वो कभी एब्सेंस थे, उनका एब्सेंस था। फिर जब वो प्रेजेंस हुए तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो अनअवेलेबल थे हियरिंग में। तो अल्टीमेटली कोई कंक्लूजन निकला नहीं, और कंक्लूजन नहीं निकला तो जो न्यू डेट्स आ रही हैं एक्सपेक्टेड हियरिंग की, मैं काउंसलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हियरिंग की जो न्यू डेट्स आनी हैं वो आनी है पोस्ट दशहरा। पोस्ट दशहरा आनी मतलब हमारे पास दिवाली और दशहरा के बीच में जो 20 दिन का गैप है उसमें ही जो कुछ हियरिंग हो पाएगी। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एक रैंक लेके आए हुए हैं, मार्क्स लेके आए हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं काउंसलिंग स्टार्ट होने का, ताकि काउंसलिंग स्टार्ट हो सके, वो काउंसलिंग अटेंड करें और अपना ड्रीम कॉलेज ले सकें। अब एग्जैक्टली मैं यहाँ पे अगर टाइमलाइन डिस्कस करूँ तो जो हियरिंग है वो अभी पेंडिंग है, जो हियरिंग है वो अभी पेंडिंग है। इसकी वजह से मेरा सजेशन ये रहेगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है कि आप प्रिपेयर करें काउंसलिंग का, एक चॉइस प्रेफरेंस, एक चॉइस लिस्ट बनाएं, कॉलेजेस का बैकअप बना लें, क्योंकि उसके बाद सब चीज़ें इतना एब्रप्टली हो जाएंगी कि हमारे पास एक टाइम नहीं रहेगा सोचने का, समझने का कि हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो मेरी एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि आप काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर रहें। हमने इस चैनल पे वीडियो बनाए हुए हैं जिसके बेसिस पे आप जाके समझ सकते हो कि काउंसलिंग कैसे करना है। और अगर इस ड्यूरेशन में कोई हेल्प लगती है कि हमें एग्जैक्टली किस तरीके से प्लान आउट करना चाहिए काउंसलिंग, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं हमें, और हमारी टीम से बात कर सकते हैं कि एग्जैक्टली अब आपको नीट पीजी की काउंसलिंग में कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, वहाँ पर भी जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दशहरा के बाद का एक एक्सपेक्टेड डेट आया है, लेकिन कोर्ट भी हमें पता है मंडे टू थर्सडे चलता है, फ्राइडे सैटरडे संडेज ऑफ होते हैं, तो टाइम पीरियड भी कम है और कोर्ट चलता है 9 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं लॉ बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो हो सकता है कि लीगल एस्पेक्ट में मैंने कोई चीज़ गलत बोली है, तो इसके लिए आई अपोलोजाइज। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.